हमारे भारत देश में बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो अपनी खास वजह और उनसे जुड़ी मान्यताओं के कारण सुर्खियां बटोरती हैं। आपने खान पान, रहन सहन, विचित्र पेड़ पौधे, जंतुओं आदि से संबंधित अजब गजब रोचक तथ्य सुने हो सकते हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अजीबो गरीब कारणों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। अगर आप भारत के अलग अलग राज्यों की यात्रा करेंगे तो देखेंगे कि ये सभी अनोखी और हैरान कर देने वाली चीजें भरी पड़ी। यहाँ हर जगह की अपनी खासियत है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में घूमने के लिए सबसे अनोखी जगहों में से एक है। यह गांव पूरी दुनिया से इतना अलग है कि कई लोग तो शायद इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। यह है मेघालय का कोंगथोंग गांव। इसे व्हिस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के लोग एक दूसरे को आपस में नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं। आइए आपको इस गांव की पूरी कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। कोंगथोंग मेघालय का एक छोटा सा दिलचस्प सा गांव है। यह गांव पहाड़ियों में छिपा है और व्हिस्लिंग विलेज के नाम से पॉपुलर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे व्हिस्लिंग विलेज के नाम से क्यों जाना जाता है? दरअसल पीढ़ियों से यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके लिए कोई धुन बनाती है। उनके नाम के साथ यह धुन उस बच्चे की पहचान बन जाती है। आपको यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यह हकीकत है। इस गांव का केवल यही एक दिलचस्प हिस्सा नहीं है। इस गांव में 600 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब कि एक समय में यहाँ 600 से ज्यादा धुनें सुनी जा सकती। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के लोग शर्मीले होते हैं और बाहरी लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं। इस गांव में सड़क के किनारे चलते समय आपको हूट और सीटी की कई आवाजें सुनाई देती। ये परंपरा कहाँ से आई कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस तरह के रीति रिवाज इस गांव की स्थापना के बाद से अस्तित्व में आए। यहाँ जब भी कोई महिला गर्भवती होती है वो अपने बच्चे के लिए लोरी के बारे में सोचती है। माँ अपने बच्चों को उनकी गोद में खास धुन के साथ ये संगीत का ज्ञान देती है। बच्चे के जन्म के बाद उसके आसपास के वयस्क उस धुन को लगातार गुनगुनाते रहते हैं ताकि उसकी पहचान इस ध्वनि से हो जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यह धुन, जिसे जिंगरवाई लॉबेई के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। हालांकि हर किसी का नाम हमारे आपके जैसा ही होता है, लेकिन माँ अपने बच्चों को गाकर या सीटी बजाकर बुलाती है। सबसे अनोखी बात तो यह है कि यहाँ हर घर के लिए भी धुन अलग होती है। धुन या फिर लोरी से ग्रामीण बता सकते हैं कि व्यक्ति किस घर। आप भी सोच रहे होंगे कि इनकी धुन और लोरी आखिर कैसी होती है, तो आपको बता दें कि लोरी की धुन आमतौर पर प्रकृति और पक्षियों से इंस्पायर है। गांव के लोग के बीच यह धारणा है कि जंगल में भूत और आत्मा का वास है। अगर वे किसी का नाम पुकारते और सुनते हैं तो वह उस व्यक्ति पर अपना बुरा जादू कर देंगे और यह व्यक्ति पूरी तरह से बीमार पड़ जाएगा। इसलिए गीतों को उनकी रक्षा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप साल में किसी भी दिन इस गांव की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल में आसमान साफ और अच्छा होता है। यदि आप मेघालय के ज़रूरी स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो ये बेहतर है कि आप एक सप्ताह का प्लान ज़रूर बनाएं। लाइव सिटीज़ के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।